व्हाइट हाउस की तैयारी जिस तरीके से जारी है, हफ्तों से ट्रंप की टीम इस पर काम कर रही है। बातचीत को सफल बनाने की कोशिश को देखते हुए ही ये बातचीत जिस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 मुख्य बातें एजेंडे के तौर पर क्या शामिल हो सकती हैं। पॉइंट्स इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रख रही हूं, उसके बाद सीधा मनीष आपके पास आती हूं, क्योंकि इस बातचीत में ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट और कुर्स्क पर लगातार हो रहे हमलों के बीच जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया, सुरक्षा के लिए ट्रंप मांग सकते हैं पुतिन से इसको लेकर आश्वासन, जहां सवाल ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को लेकर आता है। कुर्स्क में 10,000 यूक्रेनी सैनिकों की रक्षा पर बातचीत भी संभव है। यूक्रेनी जमीन पर कब्जे को नहीं छोड़ना चाहते हैं पुतिन। कब्जे की जमीन को देखते हुए ही मनीष सवाल अब होने वाली इस बातचीत में कि अगर सीज फायर को लेकर भी फैसला होता है तो वो किसकी शर्तों के आधार पर होता है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि आपने ज़मीन की बात की, प्रेसिडेंट ट्रंप भी ज़मीन की ही बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा चलो मैं भी ज़मीन पर उतर जाता हूं और आपको दिखाता हूं। देखिए, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये रूस और यूक्रेन की सीमा से सटे हुए वो तमाम ज़मीन है। रूस को ज़मीन की दिक्कत नहीं है। रूस ज़मीन के हिसाब से तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो ऐसी स्थिति में उसे एक्स्ट्रा लैंड नहीं चाहिए थे, उसे सुरक्षा चाहिए था। उसके सामने जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसके बारे में जो उसके कंसर्न है वो एड्रेस करने की ज़रूरत थी, और वो पुतिन अगर ट्रंप को मौका देते हैं और अगर ट्रंप ऐसा कर पाते हैं तो सबसे बड़ी बात है। अब दूसरी बात देखिए, न्यूक्लियर प्लांट, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन में मौजूद है। इस वक्त वो रूसी सैनिकों के कब्जे में है और यूक्रेन की तरफ से लगातार न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हो रहा है। आप सोचिए, अगर वहाँ कोई न्यूक्लियर हादसा होता है तो खाली वहाँ मौजूद रूसी सैनिक मारे जाएंगे या फिर वो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर तबाही होगी। लेकिन तब भी यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पुतिन और ट्रंप के बीच जब ये बातचीत होगी तो बेहद अहम होगी। तीसरी बात है, कुर्स्क में इस वक्त 6,000 से लेकर 8,000 यूक्रेनियन सैनिकों को लगभग 1 लाख रूसी सैनिकों ने घेर रखा है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में वो सभी यूक्रेनियन सैनिक मारे जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत में ट्रंप पुतिन से ये भरोसा चाहते हैं कि उन्हें जाने दिया जाए, उन्हें एक ऑनरेबल एग्जिट दिया जाए ताकि वो वापस यूक्रेन में चले जाएं। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, मॉस्को में मैंने तमाम लोगों से बात की, आम लोग बहुत इस बात से नाराज हैं। उनका कहना है कि हरगिज नहीं जाने दिया जाए, उन्हें छोड़ा नहीं दिया जाए। और पुतिन अगर उसके बाद भी करते हैं तो आप समझिए कि उनके लोगों की नज़र में पुतिन बेहद नरम स्वभाव के हैं। यानी दुनिया जिस पुतिन को लेकर कहते हैं कि वो बहुत ही मतलब डरावना है या बहुत पावरफुल है, उसको मॉस्को के लोग, रूस के लोग मानते हैं कि वो बहुत नरम दिल इंसान है। वो हर बातों पे समझौता कर ले रहे हैं या वो पश्चिमी देशों की बात मान रहे हैं। तो इस तरह के परसेप्शन रूस के भीतर मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर खतरे को लेकर मनीष खबर बहुत बड़ी है। एक और बड़ी खबर बता रही हूं, क्योंकि यूक्रेनी हमले से यह खतरा कैसे बढ़ रहा है, इसको लेकर शरदेंदु सर सवाल आपसे करूंगी। ट्रंप प्लांट की सुरक्षा चाहते हैं, बातचीत के मुद्दे में ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट को लेकर लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। अब ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट दुनिया में जिस तरीके से एटमी इमरजेंसी के तहत इसको लेकर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, और इस पर सिक्योरिटी को लेकर इस वक्त सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ घंटों पहले ही इसी ज़ेपोरिज़िया प्लांट को लेकर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया। और अब पुतिन और ट्रंप के बीच भी जब बातचीत होगी तो इसी ज़ेपोरिज़िया प्लांट को लेकर, परमाणु प्लांट पर खतरे को देखते हुए यह बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। प्लांट पर यूक्रेन ड्रोन हमले करता है और इस बीच प्लांट के 6 रिएक्टर्स में से एक के मेन कंटेनमेंट स्ट्रक्चर पर 6 डायरेक्ट हमले हुए हैं। हमलों से परमाणु दुर्घटना का जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है या बढ़ सकता है, इसी को लेकर सवाल शरदेंदु सर आपसे करूंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कई बार इसको लेकर चिंता जता चुकी है और प्लांट पर गंभीर हमला हुआ तो जाहिर सी बात है बड़ी तबाही भी संभव है। शरदेंदु सर, जिस तरीके से देखिए, ज़ेपोरिज़िया ईरान न्यूक्लियर प्लांट है, ये एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इससे जो यूक्रेन की एनर्जी रिसोर्सेज और जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी वो काफी हद तक सप्लाई होती थी। और जब से रशिया के कब्जे में चला गया है, यूक्रेन बड़ा अनकंफर्टेबल हुआ है और साथ में तमाम तरीके के हमले की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, अगर ये हमले सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर एक भी ड्रोन वहां जाके किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में जाके लग जाता है तो किस तरीके की तबाही मचेगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही वजह है ये जो कि ट्रंप और पुतिन के बीच में इसके ऊपर बात होगी और साथ में एक तरीके का प्रेशर यूक्रेन पे बनाया जाएगा कि आप इस पे हमले ना करें। और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन के साथ ट्रंप चाहेंगे कि ज़ेपोरिज़िया पे कब्जा जो रूस का उसको छोड़ दिया जाए, जिससे कि यूक्रेन की एनर्जी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट हो। देखिए, इस तरीके के प्रेशर तभी बनता है क्योंकि आज की डेट में ये हमले जारी रहते हैं तो ये खतरनाक स्थिति होगी। इससे रशिया को भी नुकसान है और यूक्रेन को भी नुकसान है। जब रेडिएशन फैलेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि ये यूक्रेन और ये रशिया है, इससे तबाही मचेगी।
ये कॉज ऑफ कंसर्न है। एक जो हॉलोकॉस्ट पहले हमने देखा है नागोशिमा और हिरोशिमा और नागासाकी में, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। चर्नोबिल की घटना रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के हमले को रोकना बहुत जरूरी है, लिहाजा ये कॉज ऑफ कंसर्न है। मेरा मानना है कि देखिए जो तमाम तरीके की मीटिंग हो रही है उसमें बड़े लोकल इश्यूज से लेके रीजनल इश्यूज तक पे बात होगी, जिसमें ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को किस तरीके से सुरक्षित रखना है वो एक अहम मुद्दा है। साथ में कुर्स्क में कैसे यूक्रेन के सैनिक वहां से विड्रॉ करेंगे, सरेंडर करेंगे, कैसे उस पर रशिया का कब्जा होगा, इस पे भी बात होगी। और साथ में जब बात करेंगे तो किस तरीके का सीज फायर लागू होगा। सीज फायर में जैसे ट्रुप्स का बिल्डअप, जैसे हथियारों की सप्लाई, ये यूक्रेन में ना हो। इस समय को आप आर्म्स बिल्डअप के लिए नहीं लगा सकते। लिहाजा पुतिन बार बार कहते हैं कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन पे परमानेंट पीस की बात हो, परमानेंट सीज फायर की बात हो। सर, लेकिन परमानेंट पीस सिनेरियो के बीच आज जो हालात बने हुए उसमें हम खबर पर चर्चा उस लिहाज से भी कर रहे हैं कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट अगर तबाह हुआ तो होगा क्या, क्योंकि जिस तरीके से इसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है और जिस तरीके से दोनों के बीच होने वाली बातचीत में इसको लेकर भी अब चर्चा होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हवा, पानी और मिट्टी में रेडिएशन, हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका इसके जरिए जैसे प्रभावित हो सकता है। यूक्रेन, रूस के साथ पोलैंड, बेलारूस, रोमानिया तक इसका असर हो सकता है। अगर ये डैमेज हुआ, लाखों लोग रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है। हजारों की मौत की आशंका है, कैंसर तक का खतरा है। 1986 के चेर्नोबिल हादसे से भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि रेडियो एक्टिव पदार्थ से काला सागर तक का पानी दूषित हो सकता है।